हैं। मक्का मुकर्रमा इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया के दरमियान दिफाई शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हो गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीख़ी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक ताउन की बुनियाद पर तय पाया है। अपडेट करें हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, जहाँ पर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया ने किसी भी जरहत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों रियासतों की मुश्तरका दिफाई मफादात सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त भी करार दिया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, जहाँ पर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों रियासतों के मुश्तरका दिफाई मफादात सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, जहाँ पर मक्का मुकर्रमा इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया के दरमियान दिफाई शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हो गया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सऊदी वली अहद की दावत पर सदर तुर्किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब का दौरा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगरी साहब। आफ्ताब मुगरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, कितना अहम मुआहिदा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, क्योंकि हालिया अमेरिका और जो है ईरान और इसराइल की जंग के बाद जिस तरह से फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर और खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया आलमी सतह पर, और खासतौर पर जो है तमाम वो पड़ोसी मुल्क और अरब मुल्क जो है उस किरदार को सराहते हुए जो है बड़ा अहम देखते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी और पाकिस्तान का जो किरदार है, मगर सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका जो दिफाई दस्तावेज पे जो आज साइनिंग सेरेमनी थी, जिसपे जो है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो है दावत दी थी, और रजब तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है एहसास गहर साहब भी मौजूद थे। इससे जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की की दिफाई जो है उसमें कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है तीनों ममालिक के बीच में अहम ब्रिज कायम होगा, और खासतौर पर जो है तुर्की की जानिब से रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो शिरकत की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मगर इस इजलास में सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका दिफा पे जो दस्तखत हुए हैं, उसके आने वाले वक्त में सऊदी अरब और खासतौर पर तुर्की और पाकिस्तान के माबैन जो है एक बड़ा अहम किरदार होगा, जिससे जो है पाकिस्तान और खासतौर पर सऊदी अरब और तुर्किया और सऊदी अरब की जो दिफाई जो मुआहिदा है, इससे जो है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो है सऊदी अरब और सऊदी अरब की अफवाज और दिफा को फायदा ही हासिल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में तुर्की जो है वेपन और ड्रोन बनाने में सबसे बड़ी महारत रखते हैं, और अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो हमारे शाहीन हो, चाहे वो हमारे एयर डिफेंस हो, चाहे वो हमारे बहरिया हो, चाहे हमारी पाकिस्तान आर्मी हो, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को इन दोनों ममालिक से जो है कई दिफाई जो साइनिंग सेरेमनी थी आज, इससे फायदा हासिल होगा। जी, मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। आफ्ताब मुगरी साहब, किस तरीके से देखते हैं, कितना अहम एक स्टेटमेंट है, कितना अहम मुआहदा है? दूसरा, खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है ये मुआहदा? देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इस खित्ते में, और खासतौर पर पहले भी हमारा मुआहदा सऊदिया से था, अब तुर्की भी इसमें शामिल हुआ है, और किसी भी मुल्क पर हमला जो है वो जो है तुर्किया पे या फिर सऊदिया और या पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। ये यकीनी तौर पर इस खित्ते के साथ साथ वो जो ममालिक जो समझते हैं कि खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक पहला इस्लामी मुल्क है जो कह सकते हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, और उसके साथ साथ जो है खासतौर पर आज इस खबर से जो आप जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बताने जा रही हैं, तो इससे जो है दिल्ली खासतौर पर परेशान होगा, और हिंदुस्तान इसीलिए भी परेशान होगा क्योंकि पहले जब हमने सऊदिया से दिफाई मुआहदा किया था तो उसको भी लेकर जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार और बीजेपी सरकार परेशान थी। अब तुर्किया भी शामिल हुआ है, तो अब नींद यकीनी तौर पर दिल्ली समेत जो है
तल अवीव और इसराइल और दुश्मन ममालिक जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनकी तो उड़ेंगी उड़ेंगी, मगर इससे फायदा यकीनी तौर पर हासिल इसीलिए भी होगा कि दिफाई सलाहियत जो है रखने वाले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तुर्किया को एक अहमियत हासिल है, पाकिस्तान को एक अहमियत हासिल है, और इन दोनों दिफाई सलाहियत से जो है सऊदी अरब को भी जो है आने वाले वक्त में उनके जो है फौजी नौजवान और खासतौर पर जो है उनके अफवाज को भी फायदा हासिल होगा। मगर इसके साथ साथ ये भी तय होगा कि अब जो ममालिक है हमारे, खासतौर पर तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान, अगरचे ऐसा कोई भी दुश्मन मुल्क अगर कोई हमला करता है तो ये दो ममालिक भी समझेंगे कि अगर सऊदीया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान और तुर्किया पे हमला समझा जाएगा। तो दुश्मन को भी अब सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, जो कि आने वाले वक्त में तीनों ममालिक के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा आफ्ताब मलिक साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है पाकिस्तान की सिफारती अहमियत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, और बड़ा एक किरदार रहा है जो पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग को सुलझाने में अदा किया है सालिस के तौर पर। तो उसके बाद ये मुआहिदा होना और पाकिस्तान को जो है सिफारती सतह पर बहुत ज़्यादा अहमियत मिलना, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, आपको जब सिपाही सलार, आपका जब फील्ड मार्शल, आपका जब आर्मी चीफ अगले मोर्चों पे अपने जवानों के साथ खुद खड़े होके और दुश्मन के साथ जंग लड़े, तो फिर दुनिया यही समझती है कि आपके सिपाही सलार किसी ठंडे कमरों में नहीं बैठे, आपके वजीर आजम किसी ठंडे कमरों में बैठ के मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे, वो अगले मोर्चों में अपने ही नौजवान सिपाहियों के साथ थे। और आप कि जब सिपाही सलार जो है शहीद होने वाले और गाजी होने वालों के साथ खड़ा रहे, तो फिर दुनिया भी आपकी इज्जत करती है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक ऐसे सिपाही सलार के हाथ में है जो कि जंग लड़ना भी जाता है, जनाजे उठाना भी जानता है और गाजियों के पास जाके उनको शाबाश देने भी जानता है। तो इसी तरह जो है दुनिया के साथ साथ जो है हालिया खित्ते में कशीदगी के लिए जो पाकिस्तान और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने किरदार अदा किया, तो उससे जो है पाकिस्तान की न सही आलमी सतह पर दुनिया के हर कैपिटल में और हर पाकिस्तानी में जो भी आपके मेरे जानने वाले हैं, जब उनसे बात होती है तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है एक ताकतवर मुल्क है, जिसकी ताकतवर अफवाज है और ताकतवर जो है फील्ड मार्शल जो है, जिनकी जो है दुनिया के ताकततरीन जो शख्सियात हैं उनमें भी फहरिस्त में उनका नाम वाज़ेह तौर पर जो है शाया हुआ। तो समझा जाए कि आपको इज्जत दिलाने वाला एक ऊपर खुदा होता है, फिर नीचे जो डिसीजन मेकर होता है वो आपकी हुक्मरान होते हैं, आपके सिपाही सलार होते हैं। तो फिर इसी वजह से जो है आपको दुनिया पहचानती है। तो आज जो है अल्लाह के बाद जो है पाकिस्तान की अफवाज और हमारी असगरी क़यादत और हमारी जमहूरी क़यादत के बदौलत जो है पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में सफारती महाज पे भी जो इज्जत मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा आफ्ताब मुगर्री साहब, हमने देखा कि माजी में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी दिफाई मुआहिदा हुआ था और अब मुआहिदा होगा जिसमें तुर्की भी अब शामिल हो चुका है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और तुर्की, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि तुर्किया जो है नेटो का भी जो है मेंबर है, और नेटो के साथ साथ अगर आप देखें कि जो है तुर्किया जो है वेपन में, ड्रोन में और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और कहा जा सकता है कि इसराइल और दीगर ममालिक जो हैं, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ऐसे हैं जो कि हथियार बनाने में बहुत महारत रखते हैं, उसमें यकीनी तौर पर तुर्किया का अव्वलनी नाम आता है। और इस मुआहदे में तुर्किया का शामिल होना ये बहैसियत सऊदीया के लिए भी एक एजाज है और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज है। और रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया जो है पाकिस्तान के शाना बशाना, पाकिस्तान में चाहे सैलाब हो, पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल वक्त हो, तो वो हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देते हैं। और फलस्तीन के मामले पे और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वार में भी तुर्किया ने बिल्कुल वाज़ेह लाइन एक अपनाते हुए हिंदुस्तान और दुनिया को ये याद दिलाया था कि पाकिस्तान के ऊपर अगर जंग मुसलत की गई तो तुर्किया यकीनन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मगर इस मुआहदे के बाद भी जो है पाकिस्तान और सऊदीया और तुर्किया का जो कह सकते हैं कि एक बहुत अहम मुआहदा है। इससे तीनों ममालिक के लिए अहमियत तो है ही है, मगर पाकिस्तान के लिए बायज़ फख्र इसीलिए कि एक मुश्किल वक्त में काम आने वाला सऊदी अरब हमेशा, आज से नहीं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ऐसा दोस्त मुल्क जो शाना बशाना खड़ा रहा, चाहे कोई भी मुश्किल वक्त हो। और इसी तरह जो है पाकिस्तान सऊदी अरब के हर उस मुश्किल वक्त में फौज पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की मेडिकल टीम हो, पाकिस्तान का लेबर हो, पाकिस्तानी हो, जो सऊदी अरब की तरक्की और तामीर में शाना बशाना खड़े होते हैं, तो सऊदी अरब के लिए भी बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ तुर्किया जो कि कह सकते हैं कि यूरोप
कि उस बॉर्डर लाइन पर है, जिससे कह सकते हैं कि सेकंड यूरोप, मगर उसके साथ साथ तुर्किया के जो लोग हैं वो भी बड़े पाकिस्तान और बिलखुसूस सऊदीया को अहमियत की नजर से देखते हैं। तो आने वाले वक्त में तीनों ममालिक के लिए तो अहमियत तो है ही है, मगर पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक के इस मुआहदे के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जो है आने वाले वक्त में और बिलखुसूस आलमी सतह पर जो है दोनों ममालिक ने जो आज साइन की है बड़ी अहमियत के हामिल है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ये मुआहदा साबित होगा। अच्छा, आफ्ताब मुगैरी साहब, ये भी बताइएगा कि ये मुआहदा वाकईन बड़ा अहम है, इसको और अहम बना दिया गया है जब तारीखी दिफाई मुआहदे पर खाने काबा की हदूद में दस्तखत किए गए हैं, और बतौर तमाम मुसलमान ममालिक, तुर्किया है, पाकिस्तान है, खुद सऊदी अरब है, उनके लिए एजाज़ है कि किसी मुआहदे की पासदारी का यकीन दिलाएँ, दस्तखत करें खाने काबा की हदूद के अंदर। तो खाने काबा की हदूद का जो तयन किया गया है, ये इस मुआहदे की अहमियत को मज़ीद बढ़ाता है पूरी दुनिया के तासुर में। देखिए, ये पूरा मैसेज है, खासतौर पर इस्लामी ममालिक के लिए तो है ही है, क्योंकि आप हमारे लिए जो भी इस्लामी ममालिक है वो खाना काबा अल्लाह का घर और उसकी जो है कह सकते हैं कि अहमियत इंतहाई अहम है ही है। मगर इसके साथ साथ वो ममालिक जो दुश्मन ममालिक हैं, जो समझते हैं तीनों मुल्क के लिए कहीं ना कहीं जो भी नीयत में रखते हैं, उनके लिए भी एक खुला मैसेज है कि तीन ममालिक में एक कह सकते हैं अल्लाह के घर के अहाते के अंदर अगर ये साइनिंग सेरेमनी हुई है तो वो उनके लिए भी एक खासा अच्छा मैसेज है कि अब इस मुआहदे की जो अहमियत है, क्योंकि आपने देखा होगा माजी में भी कई ऐसे मुआहदे कई ममालिक के हुए हैं, मगर आगे जाके वो मुआहदे जो है उनको उस तरह से तोक़ीयत नहीं दी गई, उसको अहमियत नहीं दी गई। मगर ये जो मुआहदा है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्किया हो या पाकिस्तान हो, उनके लिए और उनकी कौम के लिए, यकीनन आने वाली नस्ल के लिए बड़ा अहम मैसेज है। चाहे वो सऊदी अरब की आने वाली जो नौजवान नस्ल हो, जिसके लिए कह सकते हैं कि आने वाले इस डॉक्यूमेंट्स को वो कह सकते हैं कि बड़ा अहमियत देंगे और बायज़ फख्र महसूस करेंगे। इसी तरह तुर्किया और पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान तो इससे दोनों ममालिक से आगे बढ़ के खाना काबा की जो है कह सकते हैं कि एक जो उनका वकार है, जो खाना काबा की इज्जत है, जो हैसियत मुसलमान, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले तीनों ममालिक के नस्ल के लिए और तीनों ममालिक के अफवाज के लिए, तीनों ममालिक के नौजवान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल डॉक्यूमेंट्स होगा। और ये इसको पासदारी भी रखेंगे, क्योंकि साइनिंग सेरेमनी आप देखें कि वो हुई कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाएगी कि आने वाले जो भी हुक्मरान होंगे, आने वाले जो भी सिपाही सालार होंगे या जो भी फौजी डिसीजन मेकर होंगे, इस डॉक्यूमेंट्स को उस नजर से देखेंगे कि ये खाना काबा के अहाते में साइनिंग हुआ था। जी अच्छा, आफ्ताब मुगैरी साहब, ये मौजूदा दिफाई मुआहदे का जो दस्तखत की तकरीब थी जो खाने काबा के अहाते में रखी गई, इसकी वजह से पाकिस्तान की साख, बिलखुसूस जो हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की लीडरशिप की साख है, ये भी पूरी दुनिया के सामने मजबूत होते हुए वाज़ेह तौर पर आया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की अनतक जो मेहनत है, अनतक जो कोशिशें हैं, खासतौर पर जो हालिया जो तनाज़ा हुआ था, खासतौर पर अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग, और उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस तरह से बारहा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुताबिक दफा जो है जहाँ पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की, वहां पर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी वो जो है तारीफ करते नजर आए, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी अनतक मेहनतें हैं, काम जो करने का स्टाइल है, उसको भी जो है सराहा है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर पहले भी यकीनी तौर पर उन्होंने अपने आप को बहसीत वज़ीर आला पंजाब बनवाया, और अब जो है पीडीएम की हुकूमत के बाद भी अब जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो जिस तरह से वो अनतक जो है मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और खासतौर पर फॉरेन अफेयर्स और जो है डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बड़ी अहम होती है। तो कह सकते हैं कि दोनों जो हमारे लिए एक काबिल एहतराम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और खास तौर पर जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की दोनों की जो क़यादत है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों का काम बड़ा अहम है। और वज़ीर-ए-आज़म यकीन तौर पर पार्लियामेंट में लीड करते हैं, तो उनकी भी जो मेहनतें हैं वो आने वाले वक्त और बिल्कुल हालिया दिनों में जो डिसीजन है वो बड़े अहम है। जी, आप
आफ्ताब मुगैरी साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुआहदा तय पा गया है, तो इससे हमारे दुश्मन मुल्क भारत पर क्या असर पड़ेगा? मतलब वो इस तरीके को कैसे लेगा कि तीनों ममालिक में एक मुश्तरका मुआहदा तय हो गया है? देखें, मैं तो भारत को करीबी से उनकी पल्स को जानता हूँ, उनकी धड़कन को जानता हूँ, चाहे वो अमित शाह की धड़कन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की धड़कन हो, चाहे वो अपना नवाज नाथ की धड़कन हो, या चाहे वो जो है हिंदुस्तान के जो है आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी लोग हैं उनकी जो है पल्स और धड़कन, और मैं करीबी उनको देख रहा हूँ। और मैं ये भी अभी जो है अगर समझें और देखने वाले समझें तो मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली में सफा मातम होगा और यकीनी तौर पर आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत को जो है राहुल गांधी समेत जो है वहां के हिंदुस्तान के आम लोग जो है सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे कि जहां पर दुनिया भर से हथकड़ियां लगाकर और हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और हिंदुस्तान जो है इस वक्त कह सकते हैं कि तनाई का शिकार है। पड़ोसी ममालिक तक जो है मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह जो है श्रीलंका जो है वो भी जो है हमसे नफरत करता है। बांग्लादेश आपने देखा कि कल जो है वाज़ेह तौर पर जो है कहा गया कि एक मशरकी पाकिस्तान जो है बन चुका है और वहां पे भी जो है जो हुकूमत है वो भी इस वक्त जो है हिंदुस्तान को अहमियत और फोकियत नहीं देती। इसी तरह जो है ईरान आपके सामने है, तमाम ममालिक पड़ोसी, चाइना जो है उनको एतबार नहीं करता। तो अब जब ये बड़ा मुआहदा हुआ है तो मैं लग ऐसे रहा है कि अल्लाह ना करे कि रात किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए, मगर ऐसा है कि दिल्ली में इस वक्त सफा मातम होगा और इससे जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार इंतहाई परेशान होगी। क्योंकि अगर देखा जाए कि हिंदुस्तानी भी इन ममालिक में सबसे ज्यादा रहते हैं और खासतौर पर सऊदिया में और तुर्किया में, तो वो तो सवाल उठाएंगे जो ओवरसीज हिंदुस्तानी हैं, जो हमारे 56 इंच के छाती रखने वाले विश्व गुरु नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है रजब तय्यब एर्दोगान और तुर्किया के साथ इतने करीबी रवाबत कायम कर रहे हैं, उसी जगह पे मोहम्मद बिन सलमान और सऊदिया के साथ इतने अच्छे रवाबत कायम कर रहे हैं। तो विश्व गुरु 56 इंच के सीने रखने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत है तो है कहाँ? यकीनी तौर पर ओवरसीज हिंदुस्तानी पहले भी सवाल करते थे, अभी भी सवाल करेंगे। तो हिंदुस्तान का तो ना पूछें, इस वक्त ये थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान से जो खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो वो तो बिल्कुल वही आएंगी कि जो है विश्व गुरु की जो हुकूमत थी वो फैल हो चुकी है। विश्व गुरु का जो है फॉरेन जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी वज़ीर आज़म के, प्राइम मिनिस्टर के आप या प्रेसिडेंट के दौरे उठाएंगे देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रैवल 2014 से अब तक जो किए हैं वो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और इसके साथ साथ उनको जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है जिस तरह से समझाती है कि जहां भी जाए फोटो सेक्शन कैसे होगा, किसी के गले मिलना नहीं। भी आफ्ताब मुगैरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ टेलीफोन